नमस्कार, मैं मनी पांडे और आप देख रहे हैं देसी प्रेस। आज भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है और इस क्रम में पूरे देश में उनकी श्रद्धांजलि के लिए लोग अलग अलग जगह पर प्रोग्राम्स कर रहे हैं। कल आपको हम लोगों ने दिखाया किस प्रकार से लोग प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहे थे। तो कुछ बच्चों से, कुछ टीचर्स से, कुछ लोगों से हम लोग आज जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं, आज भी क्या उनके धारणाएं, जो उनके विचार थे आज भी लोगों में जीवित हैं या फिर लोग कहीं उनको भूलते तो नहीं जा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अपना पहले परिचय दे दें। मैं राकेश मुखी समाज के वाइस प्रेसिडेंट और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के भी जिला उपाध्यक्ष हूँ। सर, आज भीमराव अंबेडकर जी का पुण्यतिथि है। जी हाँ। उनके बारे में आप क्या प्रेरणा देते हैं उनसे? आज बाबा साहेब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 68वां पुण्यतिथि है, जिसको हम लोग अपने समाज, पार्टी और विभिन्न संगठनों द्वारा उनका पुण्यतिथि उसको मनाकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। क्योंकि बाबा साहब आज हमारे दलित शोषित पीड़ित के लिए उन्होंने जो अपना बलिदान दिया, जो समय दिया है, रात रात भर जग कर अपने समाज के लिए और संविधान लिखने के लिए उन्होंने जो आज पढ़ाई लिखाई की है, आज सब दलितों के लिए, दलितों को अपना हक अधिकार से वंचित ना हो बोलकर उनको हक अधिकार के लिए संविधान भी ऐसा रचा कि जिसमें दलितों के लिए बहुत सारा फैसिलिटी उसमें मिला। आज हम लोग जो ये वस्त्र, आज जो भी दलित अगर किसी तरह का कोई भी कहीं मंदिर में हुआ या कोई भी कपड़ा या किसी भी तरह का, हर क्षेत्र में जो भी जगह में अपना भागीदारी निभा रहे हैं, सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मैं नमन करता हूँ। भीमराव अंबेडकर जी का मेन मकसद ये था कि बराबरी रहे, कोई ऊंचा नीचा ना। उनका मेन मकसद था, उन्होंने आरक्षण इसलिए किया है कि किसी तरह का कोई जातिवाद और भेदभाव नहीं हो और सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जाति में सबने जन्म दिया है, कोई किसी भी वर्ग में, चाहे कोई हो, कोई अपने आप को राजपूत कहे, कोई अगर ब्राह्मण के, कोई शूद्र कहे, तो सारे लोग को हक और अधिकार, समानता का अधिकार उन्होंने आज दिया है। और उन्हीं के ही चलते आज हम लोग हर जगह में, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, हर जगह में उन्होंने समानता का अधिकार के लिए किया है। संविधान में भी उन्होंने यही लिखा है। जो आपने बताया कि उन्होंने बराबरी का अधिकार दिया है सबको, तो क्या लगता है अब ये बराबरी अब हो चुका है या फिर आज भी उसी जगह है? देखिए, पहले से तो बहुत हद तक, आज पहले लोग गांव देहात में भी आप जाते होंगे, आज किसी भी तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से भी सुनते हैं। अभी भी कुछ जगह में, जैसे हो गया आपका यूपी साइड में या बिहार साइड में, बहुत सारे दलित जैसे कि बारात जाते हैं, घोड़े में जाते हैं, उनको आज भी उनको शोषण किया जाता है। लेकिन धीरे धीरे शहरी क्षेत्र में इसका खात्मा हो रहा है। लोग अब जागरूक हो गए हैं, लोग शिक्षित हो गए हैं। शिक्षित नहीं होने के कारण पहले उन लोग के ऊपर में उतना प्रेशर बनाया जाता था, दबाव जाता था। आज सब शिक्षित हो रहे। बाबा साहब का पहला ही दिन है, शिक्षित रहो, संगठित रहो, तब जाकर संघर्ष हम लोग कर सकते हैं। आज हमारे दलित भाई लोग बहुत शिक्षित अग्रसर होते जा रहे हैं। पहले तो सब हिंदी मीडियम में ही थे, आजकल इंग्लिश मीडियम में भी दाखिला हो रहा है। आजकल बहुत सारे प्रावधान में फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाई हो रहा है। कहीं ना कहीं आज उनका संविधान का ये सब देन है, जो उन्होंने संविधान में रचा है, आज उसका हम लोग को फैसिलिटी मिल रहा है। कोई भी सर किसी चीज का शुरुआत करता है तो एक सही चीज लेके शुरुआत करता है, उसका सही चीज मान के शुरुआत करता है। उन्होंने ये समानता का जो आपने बात किया कि भेदभाव मिटाने का, उस सही चीज को लेकर शुरुआत किए थे। लेकिन आज जो है ये एग्जाम की अगर बात करें, शिक्षा की अगर बात करें, तो एक दलित परिवार से आने वाला जनरल को छोड़ के बाकी जो कास्ट है उनके कम नंबर में भी सिलेक्शन हो जाते हैं कि जनरल को सिलेक्शन के लिए काफी परिश्रम करना पड़ रहा है। क्या लगता है ये समानता पूर्ण हुई? नहीं, देखिए, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि आज जनरल को मान लीजिए उनका होने के बाद भी नहीं मिल रहा था, दलित को एक कोटा दिया गया, उनको रिजर्वेशन में उतना परसेंटेज दिया, उनके माध्यम से, वो परसेंटेज के माध्यम से उनको जो आरक्षण मिला, उनके माध्यम से उनका सिलेक्शन हो रहा है। और जनरल को जो आपका कोटा है, जितना परसेंट दिया, उनके माध्यम से जनरल को भी उनके माध्यम से किया जा रहा है। पूछ रहा हूँ सर कि एक जनरल का बच्चा अगर 60 नंबर लेके आता है तो घर आ जाएगा, पर वहीं ST SC का बच्चा अगर 60 नंबर लेके आता है तो जॉब पे चला जाता है। क्या ये उचित हुआ है? नहीं, उचित, देखिए, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, आप एक्चुअल में ये आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, जनरल का बच्चा और ये का नहीं। क्योंकि ना आज भी हम लोग को बहुत सारे इंग्लिश मीडियम में दाखिला के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है। आप सही मायने में आज देखिए, जांच करिए, जितने भी इंग्लिश मीडियम में जाकर अगर जांच करिएगा तो उन लोग भी जाकर देखिएगा कि दलित बच्चा को जल्दी दाखिला नहीं देते हैं। वो दिखा देते हैं कि हमने इतना कोटा फुलफिल हो गया है। तो ये इसी कारण से ही बाबा साहब ने ये किया है
कि आप जब तक समानता, हम लोग भी वो भी बोला है कि धीरे धीरे ये समानता, धीरे धीरे ये आरक्षण बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर समान सबको अधिकार मिल जाएगा तो ये इसमें कोई रिजर्वेशन का भी बात नहीं। समानता की तो मैं बात कर रहा हूँ सर, जैसे कि आपने बताया कि स्कूल में नहीं दिया है, कोई एक स्कूल का अगर आप नाम बताएं जहाँ प्रॉब्लम हो रही है। प्रत्येक स्कूल में देखिए, हमारे सामने में एक गार्जियन यहाँ पर अभिभावक है, उनका बच्चा शायद तो सेंट जोसेफ स्कूल गोलमुरी में पढ़ाई कर रहा है, जिन कारण से किया जा रहा है। सभी स्कूलों में यही हो रहा है। दलित के लिए सीट नहीं है। खासकर दलित के लिए सीट मिलता है, लेकिन जितना एक्चुअल में मिलना चाहिए नहीं मिल रहा। उनके जगह में भी अगर किसी तरह का बिचौलिया के माध्यम से स्कूल वाले लोग क्या है कि अपना भरपाई करने के लिए अपना दिखा दे रहे हैं। सही मायने में अगर जांच करिए तो स्कूल में जो परसेंटेज उनको मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा आज भी। मतलब बराबरी का जो सोच के चले तो पूरा नहीं हुआ। सोचकर अभी तक पूरा नहीं हुआ, जिस कारण से आज ये विडम्बना है। तो इसमें जनरल भी डूब रहा है, ST/SC सब सारे डूब लोग गया। डूब रहे हैं। आज देखिए, जहां तक मैं समझता हूँ, जनरल के लोग 15% हैं और ST/SC OBC के लोग आप तो जान रहे हैं कि 85% है। तो संख्या बल इनका ज्यादा है। लेकिन आज का डेट में भी देखिए, ऊपर से लेकर नीचे तक जनरल वाले ही हर जगह में आपको देखिएगा। और यही चीज अगर सबको, मान लीजिए मेरा संख्या बल ज्यादा तो मेरे को मिलना चाहिए ना, यही सब रीजन है। उन्होंने पहले भी लड़ाई किए थे और आज भी, मैंने लास्ट तक उन्होंने, बाबा साहब ने ये लड़ाई किया है, उनके चलते बहुत बार उन्होंने अनशन भी किया है। आपके विचार से क्या लगता है, आज उनकी पुण्यतिथि है, हम और आप मिलकर क्या कर सकते हैं कि आगे बेहतर? ये हम अपने जितने भाइयों को, उनके बारे में बाबा साहब का जो सिद्धांत था, उन्होंने जो आज पूरे देश नहीं पूरा विदेश भी उनका ये संविधान को लेकर उनका, मैंने उसको हमेशा उनका ये नाम करता है कि नहीं, आज जगह जगह आज हमारे देश में ये मेरा देश का ही था बोलकर नहीं है, विदेशों में भी उनके संविधान के बारे में चर्चा किया जाता है कि वहाँ बाबा साहब को पूजा जाता है, विदेशों में भी। तो कहीं ना कहीं मैं अपने लोगों को ये संदेश देना चाह रहा हूँ, उनका पुण्यतिथि का, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग को एक रोटी खाइए, लेकिन अपने बच्चा को अच्छी शिक्षा दीजिएगा, ताकि आगे चलकर वो किसी भी तरह के चीज के लिए मोहताज नहीं। गुड मॉर्निंग। आपका नाम? मुस्कान शर्मा। तन्नू कुमारी। श्रुति बावरी। आप लोग किस क्लास से हो? 10 क्लास 9। आप लोग 9-10 के हो। आज पता है आज क्या है? आज भीमराव अंबेडकर का देहांत हुआ था 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को। आपको पता था ये चीज? भीमराव अंबेडकर जी से आप क्या सीखे हैं? उनके लाइफ से आपको क्या सीखने मिला? वो एक अच्छे इंसान थे और उन्होंने हमारे संविधान में प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्होंने संविधान के लिए बहुत अपना योगदान किया था। एक गरीब फैमिली में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने अपना एजुकेशन लंदन में कंप्लीट किया था। कैसे पहुंच गए? एक गरीब होने के बाद लंदन तक जाने का सफर कैसे हुआ होगा, क्या लगता है? उन्होंने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए होंगे, बहुत तकलीफ उठाई होगी, फिर वो उतना आगे गए होंगे। क्या सीखने मिलता है भीमराव अंबेडकर के लाइफ से? हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। क्या? चाहे कुछ भी परेशानी आए, हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। जैसा कि उनके लाइफ से देखने मिलता है कि वो एक दलित फैमिली से थे, उनको उठने बैठने साथ में नहीं दिया जाता है। तो अभी का क्या सिनेरियो है? आप लोग स्कूल में हो तो ऐसा चलता है? कुछ बच्चे अभी अपर कास्ट हैं, लोअर कास्ट है, तो वो चलता है या फिर नॉर्मल? नहीं, नॉर्मल है, क्योंकि अभी उन्होंने सभी जात कास्ट को एक समान रहने की सीख दी है। उस सीख को अब माना जाता है। हाँ, क्यों नहीं। टीचर्स का क्या रहता है व्यवहार? बहुत अच्छा, नॉर्मल, कोई भी हो, क्योंकि टीचर भी अपर लोअर कास्ट के रहते ही हैं, तो उनका व्यवहार कैसा रहता है? नॉर्मल, सबके साथ एक समान। प्रिया कुमारी। सरस्वती सिंह। किस क्लास से हो आप लोग? 9। अभी यस। भीमराव अंबेडकर जी का आज पुण्यतिथि है, आप लोग को पता ही होगा। तो उनका नारा क्या था, याद है? उनका नारा, मुझे पढ़ने का अधिकार है, ये अधिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तो इस नारे से आप लोग कितने इफेक्ट हुए हो? कितना पढ़ने में मन लगता है? हमें इतना पढ़ने का मन करता है कि हम देश के लिए कुछ कर सके, जो उन्होंने किया है हमारे देश के लिए। हम भी चाहते हैं कि हम भी कुछ करें, उनके देश को आगे लेकर जाए। अच्छा, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? यही कि उनकी सेकंड 2 वाइफ थी, उनका मृत्यु कब हुआ, ये सब। कब हुई थी उनकी मृत्यु? 6 दिसंबर 1956। अच्छा, उन्होंने ऐसा माना जाता है कि उन्होंने संविधान लिखा, हर कोई बोलता है। क्या लगता है उन्होंने संविधान लिखा या फिर उस कमेटी के वो मेंबर थे? उस कमेटी के वो अध्यक्ष थे, यानी मेंबर। किसने फिर संविधान किसने लिखा है? डॉक्टर भीमराव। कमेटी के सभी लोगों ने मिलकर लिखा। कमेटी के सभी लोगों ने मिलकर लिखा। किस क्लास की टीचर? मैं क्लास 9 और 10 को सिविक्स पढ़ाती हूँ। आपका नाम है?
शारदा शर्मा। आज मैम भीमराव अंबेडकर जी का पुण्यतिथि है, तो आप बच्चों को क्या सिखाते हैं उनके बारे में? हमने बच्चों को सिखाया है सर कि भीमराव अंबेडकर एक ऐसे महान नेता थे जिन्होंने समाज को परिवर्तन करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण योगदान एक समतामूलक समाज स्थापित करने में उन्होंने योग दिया। उनका नारा था जाति धर्म की भावना से ऊपर उठो और एक समतामूलक समाज की स्थापना हो। एकता में आओ और एक समाज का विकास करो। इस क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान था। क्या लगता है उनका जो ये नारा था कि एकता में रहो, जैसा कि आपने बताया, तो वो अब सक्सेसफुल हुआ? यस सर, बहुत हद तक आज हम देख रहे हैं एक समतामूलक समाज की स्थापना है। यदि हम स्वतंत्रता की सब पहले बात करें तो समाज वैसा नहीं था, लेकिन आज लोग शिक्षित हुए हैं, आगे बढ़े, एक समतामूलक समाज की स्थापना हुई है सर। आज भी आमतौर पे देखा जाता है लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, कहीं जाति के नाम पे मार दिया जा रहा है लोगों को, तो क्या लगता है वो जो इतना मेहनत किए, संविधान में मदद किए, आगे बढ़ा, वो सक्सेसफुल हुआ? हाँ सर, बहुत हद तक सक्सेसफुल हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो संविधान का निर्माण किया है, संविधान के प्रारूप करता थे वो, उन्होंने संविधान में डिटेल से बताया यदि व्यक्ति के अधिकार कहीं न कहीं हरण होते हैं तो वो जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, उनके साथ पुलिस खड़ी है, सारी व्यवस्था खड़ी है उनके साथ, तो लोगों को अपने अधिकारों का ज्ञान हुआ और एक समतामूलक समाज की स्थापना हुई है। अच्छा मैम, जैसे कि आपने बताया अधिकार के बारे में, तो जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, 6 राइट, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। सबसे पहले उन्होंने समानता का अधिकार में अपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अस्पृश्यता का उन्मूलन अधिकार जो समानता के अंतर्गत आता है, इस क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है। एक समतामूलक समाज की स्थापना निश्चय ही हुई है आज। जो अधिकार है, 6 अधिकार ह्यूमन राइट्स, उसके बारे में पूछना चाह रहा हूँ। 6 अधिकार दिए हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, ये 6 प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं लोगों को। संविधान के माध्यम से ये अधिकार दिए, ये अधिकार जीवन के वे आवश्यक शर्त है जो किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं। बच्चों में आमतौर पे देखा जाता है अभी भी कि कोई अपर कास्ट के होते हैं, क्योंकि फैमिली यहाँ पे कितने ही घंटे रहते होंगे, 1-2 घंटे, 5 घंटे घर से आते हैं, तो जिस फैमिली में रहते हैं उनके अलग संस्कार होते हैं। तो आपको क्या लगता है बच्चों में वो संस्कार अभी भी डाले जा रहे हैं कि आप अपर कास्ट हो, आप लोअर कास्ट हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे स्कूल में सारे बच्चे इक्वली व्यवहार करते हैं। किसी के मन में ऐसी धारणा नहीं है कि वो अपर कास्ट के या लोअर कास्ट के। एक बहुत अच्छा वातावरण है हमारे स्कूल का, सब मिलजुल कर रहते हैं, ऐसी भावना नहीं है सर। आप लोग कैसे ट्रीट करते हैं बच्चों को? अगर मान लीजिए किसी बच्चे के मन में आ जाए कि हम अपर कास्ट से हैं, दूसरे बच्चों को डाउन रखे कि हम अपर कास्ट है, आप नीचे रहो, तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे? सर मेनली इस तरह के इशू नहीं आते, लेकिन इस तरह के इशू आएंगे तो हम उनको समझाएंगे। सर अपर और लोअर कास्ट इट डजंट मैटर ये है कि आपकी सोच कैसी, और बच्चों की सोच बदली है सर, समाज की सोच बदली है तो बच्चों की सोच बदलनी है सर। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना किस प्रकार से आज भी लोग उनके विचारों को फॉलो कर रहे हैं और जो समानता की चीज है उसको आगे बढ़ाने में कोशिश कर रहे हैं। बच्चों में भी शिक्षक जो है जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं और उनके जो विचार हैं उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सबों से भी यही निवेदन अनुरोध है कि आप सभी भी उनके विचारों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि हम लोग समान होके, एक समान होके देश को आगे बढ़ाने में प्रयत्नशील रहें। और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।